कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कि तुम्हारी फाइल में जो गांव हैं उनके मौसम गुलाबी हैं, यह आंकड़े झूठे हैं और ये जो दावे हैं वो किताबी हैं। तो सर पे पैर रख करके भाग जाती है। खामोशी ना ओढ़ो, तुम जुबान खोलो, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलो। यहाँ मजलूम हर रोज सताए जा रहे हैं, घर कभी गिराए तो कभी जलाए जा रहे हैं। धन्यवाद जी के अभिभाषण के संशोधन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। परंतु अध्यक्ष जी, इस सदन और इस सरकार से जनता यह भी नहीं कह सकती कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और जनता का पैसा चुकाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पहले सत्र में मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हमारी विधायक निधि को उन्होंने बढ़ा दिया, और जब आज हमारा द्वितीय बजट सत्र चल रहा है वहां पे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा थी, समय तो सुनिश्चित किया ही नहीं गया। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से ये जो अभिभाषण हुआ, ये जो बजट प्रस्तुत हुआ, इन्वेस्टर समिट मीट जो 2018 में हुआ और 2023 में हुआ, ये सब की सब घोषणाएं हैं और जनता ये जान रही है कि इसका समय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और आप लोग क्यों घबराते हैं जब विपक्ष ये कहता है कि तुम्हारी फाइल में जो गांव हैं उनके मौसम गुलाबी हैं, यह आंकड़े झूठे हैं और ये जो दावे हैं वो किताबी हैं। और ये बड़ा ही सीरियस मैटर है, क्योंकि ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है अध्यक्ष महोदय, और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अभिभाषण के दौरान और काफी सारे हमारे जो पक्ष के सदस्य हैं उन्होंने बहुत तारीफें की और कहा कि प्रदेश इस विभाग में 1 नंबर पे पहुंच चुका है, उस विभाग में 1 नंबर पे पहुंच चुका है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैं भी बारी बारी उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग किस नंबर पे पहुंच चुका है वो आपके सामने बताऊंगी, और प्लीज मेज थपथपाने से आप लोग मत रुकिएगा। कल उप मुख्यमंत्री जी बहुत तारीफ कर रहे थे, अपने नंबर ऑफ सीएससी पीएससी की बातें कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये जो आंकड़े हैं मैं टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी। ये जो आंकड़े हैं ये आपके ही सेंट्रल की जो सरकार है उसके आंकड़े हैं, जो बताता है कि अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, प्रसव और गर्भ की अवस्था के दौरान जो मृत्यु होती है, आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है 167 पर लाख लाइव बर्थ हमारे यहाँ डेथ हो रही है। हमसे बेहतर तो बिहार है, हमसे बेहतर तो बिहार है जहां सिर्फ और सिर्फ 130 हो रही हैं। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जिसमें मधुमेह और रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे आए दिन हार्ट अटैक आते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है, और बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें सीएससी और पीएससी की, तो नंबर ऑफ सीएससी पीएससी तो कम है ही है, लेकिन साथ ही साथ कम डॉक्टर, लेस देन 50% ऑफ डॉक्टर्स में भी हम नंबर 1 हैं। अगर हम बात करें पीएससी और सीएससी पे मूलभूत सुविधाओं की, अगर हम बात करें ईसीजी मशीन की, जिससे कि क्विक आप कम से कम ये पता कर सके कि वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, और उसको एक इमरजेंसी मेडिसिन दे करके 45 मिनट हाथ में अगर रख करके उसे एक हायर रेफरल सेंटर पे भेज सके, आज हमारे पास ईसीजी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और हम नंबर 1 पे हैं। अगर हम एमआरआई मशीन की बात करें तो हमारे पास लाइब्रेरी में भी यहां तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किन किन जनपदों में और सरकार के द्वारा कहां कहां एमआरआई उपलब्ध है, और हम नंबर 1 पे हैं। सरकार बात करती है पिछड़े और दलित के हक की और सम्मान की, और जब जाति जनगणना की बात आती है तो सर पे पैर रख करके भाग जाती है। आज जब विपक्ष ने बात उठाई कि जाति जनगणना करवानी चाहिए, तो आदरणीय मंत्री जी कल वहां बैठे थे और कह रहे थे कि बिहार की आप बातें करते हैं, बिहार तो बड़ा ही खराब है, बिहार में ये होता है वो होता है। बिहार अगर खराब है और उसके बावजूद भी अगर दलित और पिछड़ों का सम्मान कर रहा है, तो आप क्यों धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं दलितों और पिछड़ों का? आप सिर्फ चुनावी दौरान में आपके कार्यकर्ता जो हैं वो जाते हैं ग्राम सभाओं में और दलित बस्तियों में, और मैं बताती हूँ क्या बातें होती हैं। पूछते हैं क्या भाई कौन जात हो, तो कहता है दलित हूँ साहिब। कहते हैं अरे नहीं नहीं किस में आते हो, तो बेचारा
दुख का मारा कहता है, आते हैं साहिब आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहिब। तो कहता है हम तो सोचे तुम हिंदू में आते हो। बोले आते हैं ना साहिब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव में। और आप हक की बात करते हैं। आपके एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी और एसटी कम्युनिटी पे जो है वो क्राइम्स हुए। आज कानून व्यवस्था की बात पर पीठ थपथपाई जा रही है और एनसीआरबी के आंकड़ों को बताया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, आपकी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। एफआईआर सच और झूठ के बुनियाद पे नहीं, किस दरोगा की, किस एसएचओ की पॉकेट कितनी गर्म की जाती है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जाति विशेष अमरोहा में, आपके जनपद अमरोहा में सिर्फ और सिर्फ पूरे जनपद में एक ही जात के सारे लोगों को पुलिस विभाग में डाल दिया गया था। ये तो आप लोगों को स्वयं भी पता होगा। और आज थानों पे चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे मर्डर हो या कोई भी जमीनी कोई केस हो, हर चीज का रेट आपकी सरकार में फिक्स करके रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो मैं एनसीआरबी का ही आंकड़ा आपको बताती हूँ कि पर लाख विमेन में 51 महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न और क्राइम का शिकार हो रही है। लेकिन वही बिहार हमसे बेहतर है, वहां पे 30 महिलाएं हो रही हैं। कन्विक्शन की रेट पे आप कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस चीज पे खुश हो रहे हैं जरा देखिए कि आपसे प्रदेश और भी हैं जो कन्विक्शन रेट में आपसे भी बेहतर है। आज आपका प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान जो कहता है कि अगर इंसाफ दिलवाने में कोई मुजरिम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। कानपुर देहात में वो माँ बेटी जिस तरीके से जल गई, क्या वो किसी तरीके से संविधान के अनुरूप हुआ? आज ये बुलडोजर सरकार है जहां सबने अपने होठ सी लिए। उस पे कुछ चंद लाइनें बोलूंगी। खामोशी ना ओढ़ो, तुम जुबान खोलो, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलो। यहाँ मजलूम हर रोज सताए जा रहे हैं, घर कभी गिराए तो कभी जलाए जा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर रागिनी। 1 मिनट हो गया, पूरा समय हो गया, 7 मिनट 10 सेकंड हो गया। नहीं, श्रीमती रजनी तिवारी, धन्यवाद। मुझे लग रहा था आप बिहार में भाषण दे रही हैं। मेरी बात सारी करनी चाहिए लेकिन समय की सीमा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से स्टेट और नेशनल लेवल दोनों में नीचे है। और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष जी, आप रजनी तिवारी, आग तो लेकिन जलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम